नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों आज यूपी पीजीटी कॉमर्स का एग्ज़ाम था। दोस्तों ये काफ़ी साल बाद परीक्षा हुई थी और देखते हैं कैसा पेपर आया था। सबसे पहला क्वेश्चन आपके साथ स्क्रीन पर है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाइज। कहाँ अप्लाई होता है? तो जहाँ एक यूनिट इनपुट जो है इंक्रीज बढ़ता है और बाकी सारे जो है वो फिक्स रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इज ईजी इन केस ऑफ वेयर इट इज डिफिकल्ट इन द केस ऑफ। तो इस तरीके से क्वेश्चन आया था और उसका ऑप्शन था सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, असेसमेंट ईयर रेफर्स टू। तो ऐसा ईयर, ऐसा पिछले वर्ष के बाद का वर्ष जिसमें आय पर कर लगाया जाता। तो ऑप्शन नंबर इसमें बिल्कुल डी सही था। नेक्स्ट है, द इंडिविजुअल हु मैनेज द वर्क ऑफ फर्स्ट लाइन मैनेजर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी मिडिल मैनेजर्स सही था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, अ प्रोडक्शन फंक्शन इन एक्सप्रेसेस। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, द टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड आर। तो इसका ऑप्शन था इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2024-25 असेसमेंट ईयर क्या होगा, ये पूछा था। दोस्तों अभी पीछे ऐसा ही क्वेश्चन आया था और इसमें था आंसर 25-26। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द असम्पशन ऑफ द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और जाते हैं, फिक्स कॉस्ट क्या कहते हैं। तो कॉस्ट अनचेंज रहती है रिगार्डलेस ऑफ आउटपुट। व्हाट इज एडजस्टमेंट एंट्री? तो इसमें जो आंसर था, एन एंट्री मेड टू ब्रिंग अकाउंट्स अप टू डेट। तो वो होती है एडजस्टमेंट एंट्री। यहाँ पे भाई ने एक ने एंट्री दैट करेक्ट्स अ मिस्टेक लगा दिया जो कि एक गलत जवाब था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्पेसिफिक एक्शंस और बिहेवियर्स एक्सपेक्टेड ऑफ ए मैनेजर आर रेफर टू एज। तो यहाँ पे रोल्स की बात हो रही है। नेक्स्ट, भोपाल ट्रेजेडी जो हुई थी उसमें कौन सी गैस यूज़ की थी, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आया था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट इसमें सही जवाब है। नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन एग्रीकल्चर से रिलेटेड था कि एग्रीकल्चर इनकम अंडर इनकम टैक्स एक्ट तो एग्जेम्प्ट होती है पर कंसिडर की जाती है रेट पर्पस के लिए कुछ केसेस में। और बिजनेस साइकिल स्टेज विद राइजिंग डिमांड इन्वेस्टमेंट एंड इनकम इज। तो इसमें सही जवाब था रिकवरी। और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन था, फिक्स्ड वेरिएबल कॉस्ट क्लासिफिकेशन हैज ए स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ। तो इसमें सही जवाब था कैश बजट, कैपिटल बजट नहीं था। तो यहाँ पे भाई एक थे, उन्होंने कैपिटल बजट लगा रखा जो कि गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। और देखिए डिटेल्ड एनालिसिस भी करवाऊंगा मैं आपको, तो टेंशन ना लीजिए। और दूसरी वीडियो में एक सिलसिलेवार तरीके से हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। अभी फिलहाल फटाफट देख लेते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या कहते हैं। तो एन अमाउंट रिफ्लेक्टिंग अ पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट इन द पार्टनरशिप। एक क्वेश्चन था, बिजनेस टेक्स स्टेप्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। तो ये क्लास 11th का क्वेश्चन था और सोसाइटी इसमें सही जवाब था। एंड यहाँ पर एक एग्रीकल्चर के भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आए हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही था, इनकम अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ लैंड कल्टीवेशन। इस तरीके की इनकम को एग्रीकल्चर इनकम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो कि ये आया था, क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट पूछा था पॉपुलेशन थ्योरी से। तो दोस्तों पॉपुलेशन थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यानी हर टॉपिक से क्वेश्चन आया। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है मैंने मालूम करने की कोशिश की गई थी मेरे द्वारा काफ़ी सारे बच्चों से, तो उन्होंने यही बताया कि स्टैटिस्टिक्स का जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे गए हैं और जिसकी उम्मीद नहीं थी। और अकाउंटिंग के क्वेश्चन जो थे वो बहुत कम आए हैं, बहुत रेयर पूछे गए हैं, जिसका एक्सपेक्टेशन सबसे ज़्यादा थी बच्चों को। एंड IOC यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप में एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। वो अरुण बिजनेस करता है और इन विच ही एंजॉयज ऑल प्रॉफिट एंड बेयर्स। देखो सोल प्रोप्राइटरशिप का क्वेश्चन था, ये क्लास 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप चैप्टर आ जाता है। तो इसमें ये इस तरह के क्वेश्चन भी आए थे। टैक्स लाइबिलिटी किसे कहते हैं? तो यहाँ पर इनकम टैक्स से भी क्वेश्चंस आए हैं जिसमें अमाउंट ऑफ टैक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज लीगली ऑब्लिगेटेड टू पे, इसका ऑप्शन सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आया था, आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और थे जो कि टर्नओवर वगैरह से रिलेटेड थे। तो पेपर की जो क्या कह सकते हैं, पेपर इसको मैं सही कर लेता हूँ एक बार, रोटेट कर लेते हैं इसे। तो ये आ गया, हाँ। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन था IOC वाला
पार्टनरशिप का इसमें अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बिल्कुल सही था, और यहाँ पर सोल प्रोप्राइटरशिप से क्वेश्चन था, और यहाँ पर हैफ्थॉन एक्सपेरिमेंट्स वगैरह क्वेश्चन आए हैं। ये फ़ोटोज़ जो हैं यहाँ तक उल्टी हो गई हैं यहाँ से, अब इन्हें सही करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फ़िलहाल के लिए इतने क्वेश्चंस बता दिए, नेक्स्ट पार्ट में आपको और क्वेश्चंस बताता हूँ। तब तक जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।